अपने टारगेट के लिए जो चालक है उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत बचता है तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते। जो नया माफिया आ गया है क्रेन का बहुत बड़ा माफिया, जो 2000 रुपए। दोस्तों समस्या ये है, ड्राइवर के मूतने पे 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे करणजीत गोटवाल से, जो कि हरियाणा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोटवाल जी। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर मूतने भी जाता है तो उसका 2500 रुपए का चालान काट दिया जाता है। सर पहले तो आपको धन्यवाद। जब भी हमारे ड्राइवर समाज में कोई दिक्कत या समस्या आती है, आप हमारी आवाज समाज के सामने लेके जाते हो, आपको धन्यवाद। ऐसा है जी, गुरुग्राम में ऐसा सिस्टम चला रखा है कि देश के किसी भी राज्य में वो नहीं है। कोई भी ड्राइवर पेशाब करने जाएगा या खाना खा रहा कुछ भी करेगा, उसकी गाड़ी तुरंत क्रेन उठा लेती है। यानी कि अगर वो मूतने गया तो उसको वो पेशाब करना 2500 रुपए का पड़ने वाला है। हाँ जी। अगर वो कहीं पे खाना खा रहा है तो 5 स्टार का जो होटल होते हैं उससे भी महंगा पड़ने वाला है। ये है हरियाणा गवर्नमेंट का कारनामा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बताइए। गुड़गांव तो दूसरी जगह गाड़ी छुटवाने जाएंगे तो 2500 मांगते हैं और हमें चालान मिलता है 500 रुपए का। अच्छा। और 2000 में मिलते हैं कि जो क्रेन माफिया 2000 रुपए क्रेन माफिया अकाउंट में जाते हैं, उस हरियाणा सरकार के अकाउंट में जाते हैं ओनली 500 रुपए। मतलब आपको जो पर्ची दी जाती है वो सिर्फ 500 रुपए की, और बाकी 2000 रुपए अपने अंदर खाते में ये डाल लेते हैं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो ना सरकार के राजस्व में इजाफा होता है और ना ही किसी सरकार को ये फायदा मिलता है। ये चालक से 2500 रुपए ले लिए जाते हैं, जिसकी सिर्फ 500 रुपए पर्ची दी जाती है। अगर ड्राइवर खाना खाने बैठा तो उसको ये खाना 2500 रुपए का पड़ने वाला है। अगर ड्राइवर को पेशाब आया और वो अपनी गाड़ी रोड पे खड़ी करके पेशाब करने चला गया तो पेशाब करना उसको 2500 रुपए का पड़ सकता है। इसके अलावा बताइए क्या क्या। अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र हैं उमा शंकर जी, ये गाड़ी खड़ी करे खाना खा रहे थे। इनकी गाड़ी तो यार कोई इंसान खाना खा रहा है, उसको तो बोलो यार भाई खाना खा गाड़ी साइड में कर लेना। बस इसकी गाड़ी तुरंत उठा ली। गुड़गांव के दारू के ठेकों के ऊपर रात दिन इतनी गाड़ियां खड़ी होती है, कोई भी क्रेन गाड़ी नहीं उठाती गुड़गांव दारू के ठेकों के ऊपर। वहाँ से क्या उनको कुछ मिलता है क्या? मिलता हो जब तो नहीं उठाती क्रेन। और कोई भी ड्राइवर खाना खा रहा है या टॉयलेट जा रहा है, पेशाब कर रहा है तो उठा लेते हैं। ये कागज हिसाब है। अगर वहाँ से कुछ मिलता है चलिए वो भी ठीक है, मिलता है ना मिलता वो अलग बात है। लेकिन ड्राइवर रोड पर चलने का भी टैक्स देता है, हर प्रकार के टैक्स भरता है रोड पे। लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं पर 2 मिनट के लिए मान लीजिए किसी को इमरजेंसी में आ गया, टॉयलेट आ गया, वो चला गया, तो उसको ये 25 रुपए का पड़ने वाला है, देने पड़ते हैं। अभी हमारे मित्र की गाड़ी उठाई थी 3 महीने पहले, हम छुटवाने गए, नहीं छोड़ी, 25 रुपए दिए और ओनली जो चालान मिला 500 रुपए का। 2000 रुपए क्रेन माफियाओं के पास गए हैं। तो ये क्या भ्रष्टाचार है? क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? नहीं है बदमाशी ये बदमाशी है। ये क्रेन वालों की सरासर बदमाशी है। तो आपने को बिठाते आपने जब माफियागिरी चल रही है, ये क्रेन वालों की माफियागिरी। जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, आपको पता है आप हरियाणा ऑटो टैक्सी चालक प्रेसिडेंट हैं वहाँ की यूनियन के, तो आपने ये कहीं शिकायत इसकी दर्ज कराई क्या? सर अभी मैंने हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे मैंने बात करी है दिल्ली हेड ऑफिस में, केशव वर्मा जी से। उन्होंने बोला कि लेटर तैयार हो रहे, लेटर जिस दिन तैयार हो गया तो हरियाणा जो परिवहन मंत्री अनिल विज जी उनसे मिलेंगे और कुछ तक कार्रवाई जरूर करवाएंगे। आप जो वहाँ के गुरुग्राम के जो चालक भाई हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब कब तक इनको ये राहत मिल सकती है? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सेक्टर 29, सेक्टर 44 और सेक्टर 32 और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर की क्रेन माफियाओं का एकदम की झुंड की तरह होता है, काम कर रहा है। और कोई भी ड्राइवर सोच समझ के गाड़ी खड़ी करे, अन्यथा नहीं तो अपनी पार्किंग में खड़ी करे। जब तक आप ये शिकायत पत्र देंगे उससे पहले आप जो पुलिस प्रशासन है जो वहाँ पर ये कार्यवाही कर रहा है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, वैसे ही हमारी कमर ऑल ओवर एबीएस कंपनी तोड़ रखी है, हमें क्या बचता है? हमसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो हम टॉयलेट करते या खाना खाते तो हमें 2500 रुपए जुर्माना लेते हो आप? ये कहना चाहता हूँ, हमें बगल दो, हमारे परिवार है, हमें भी बच्चों का पेट पालना पड़ता है। बिल्कुल। अगर 2500 रुपए आज की तारीख के अंदर 1 हफ्ते में नहीं बचते हमारे पास। आप सर कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं? जी मैं दिल्ली में चलाता हूँ। दिल्ली में भी क्या आपने जैसे सुना है, उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पे गुरुग्राम में
कोई टॉयलेट करने भी चला जाता है, अपनी गाड़ी 2 मिनट के लिए लगाता है तो 2500 रुपए का चालान कट जाता है। दिल्ली में क्या दिल्ली सिस्टम में है? तो वैसा हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन आने वाले समय में नहीं कहते कि कई जगह लोग पुलिस वाले बोलते हैं भाई गाड़ी हटा लो, लेकिन उन्होंने क्रेन के लिए नहीं लगाते, वो कह देते हैं भाई गाड़ी साइड कर लो। मैंने देखा दिल्ली में अगर इस तरीके का कोई चालान कटता है तो उसमें 500 रुपए नो पार्किंग का लिया जाता है और 600 रुपए शायद क्रेन का चार्ज लिया जाता है। दिल्ली में सर ये मार्च महीना ऐसा है, सर दिल्ली में मार्च महीना ऐसा है, अगर हम टैक्सी वाले अगर रेड लाइट होते ही सबसे पहले अगर निकलते हैं, हमको गाड़ी साइड में रोक के हमसे बोलते हैं चालान भरने के लिए, बोले चालान आपने रेड लाइट जंप किया, जो कि हमने नहीं किया, फिर भी वो कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप नो पार्किंग का चालान कटा लो। हमसे मतलब जबरदस्ती हमसे एक चालान कटा लो। हम बोले सर कैश में, बोला कैश में नहीं, आप वो करा लीजिए कोर्ट का। अब उसमें हम क्या करें, अब हमको फंस गए, अगर हम नहीं होते तो हमारे कोई ना कोई कमी निकाल के कोई ना कोई चालान काटने की धमकी देते। तो वहाँ पे जो आप चालान की राशि देते हैं वो कैश में देते हैं, ऑनलाइन देते हैं? वो कोर्ट का देते हैं, उसमें कोई अमाउंट नहीं होता। अब कोर्ट में जो तो ये क्या मतलब टारगेट पूरा किया जा रहा है, चालकों को परेशानी, मतलब अपने टारगेट के लिए जो चालक है उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ दिल्ली का चालक हैं, कुछ गुरुग्राम के चालक हैं। यहाँ पे गुरुग्राम में पेशाब करने के 2500 रुपए, खाना खाने के 2500 रुपए देने पड़ रहे हैं और वहीं पे कानूनी अलग चलते हैं। अच्छा। पूरे हरियाणा से गुड़गावा में कानूनी अलग है। परमिट को ले लो, उसको रिन्यू नहीं करते। टैक्सी परमिट जो सीएनजी है, सीएनजी गाड़ी हर जगह, ट्रक बस तो 15 साल चलेंगी, टैक्सी को कहते हैं नहीं ये तो 8 ही साल चलेगी। हमने आरटीआई लगाई तो मिला भाई 9 साल चलेगी। अब वो 9 साल है, लेकिन दिल्ली और यूपी में वही टैक्सी ऑल इंडिया परमिट सीएनजी की वे 15 साल चल रही है। वे यूपी की और दिल्ली की हरियाणा में आएंगी, वे चलेंगी, लेकिन हरियाणा की खुद की गाड़ी नहीं चलेंगी, उनको परमिट दे नहीं रहे। मुश्किल से मिल रहा है, 10 साल की परमिट दे नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों की 9-9 साल गाड़ियां हो गया, उसको हम 10 साल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरटीओ तक मना कर रहा है कि 10 साल का परमिट नहीं बनता। नहीं, दिल्ली में तो जैसे एनसीआर परमिट जो है दिल्ली के अंदर वो 15 साल का कर दिया गया है। एनसीआर परमिट 15 साल का हो चुका है, वो दिल्ली में हो गया, और हरियाणा में दूसरी नहीं है। राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, देश के अनेक राज्यों के अंदर टैक्सी का परमिट 15 साल का है। पर गुड़गांव गवर्नमेंट ने ऐसा पता नहीं क्या कर रखा है, ओनली की 8 साल, 1 साल तो कोरोना का दिया है बस, भाई 8 साल उम्र है। भाई 8 साल में अगर देखिए, जब भी कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी को खरीदता है, जब भी चलती है, कोई भी मतलब कोई भी इंसान हो, चाहे वो गाड़ी खरीदता हो या कोई भी अपने घर का कोई भी सामान खरीदता है, वो अपनी जान से भी ज्यादा उसको हिफाजत से रखता है कि ये खराब ना हो जाए। जब चालक की गाड़ी बढ़िया है, फिट है, तो फिर उसको स्क्रैप क्यों कराया जाता है 8 साल में? क्या खराब हो जाती है 8 साल में गाड़ी, कबाड़ हो जाती है? फिटनेस देते हैं, सर मेरी फिटनेस देते हैं, लेकिन परमिट नहीं देते। फिटनेस देते हैं, नहीं, जब परमिट आप परमिट नहीं देंगे तो आप रोड पे निकलेंगे, आपका चालान कट जाएगा, चालान कट जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। फिटनेस का क्या फायदा? फिटनेस का कोई मतलब ये तो ना फिर फिटनेस का फायदा ना इंश्योरेंस का फायदा, बिना परमिट के सब कुछ फेल है। क्योंकि हमें परमिट ही एक होता है जो दूसरे राज्य में जाने की इजाजत देता है, ऑल इंडिया परमिट, क्या हम ऑल इंडिया में जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ऑल इंडिया में जा ही नहीं सकते, उस गाड़ी का करें क्या? आरटीओ से बात करी तो बोला प्राइवेट करा लो, आपका ऑप्शन है, ट्रक बस प्राइवेट नहीं हो सकती, इसलिए वो 15 साल। अगर हम प्राइवेट ही गाड़ी चलाने वाले होते, इतने अमीर होते, तो हम टैक्सी ही क्यों खरीदते? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये है कि जब अदर स्टेट में 15 साल का हो सकता है तो गुड़गांव में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़गांव कोई अलग देश थोड़ी है, इंडिया का इन स्टेट है। तो जब दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, सब जगह है, तो हरियाणा गुड़गांव को भी तो करना चाहिए ना। गुड़गांव में चारों तरफ से मारने की कोशिश कर रखी है। एक तो ऐप पे कंपनी जितनी भी है, ओला उबर, इन्होंने कोशिश कर ली पूरी, भाई चौथा हिस्सा तो हमारी कमाई का वो ले जाते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत बचता है तो पुलिस वाले नहीं छोड़ते, जो थोड़ा बहुत और कुछ करते हैं कोशिश, तो भाई ये आरटीओ ऑफिस नहीं छोड़ता। जब इनको पहले इनको परमिशन दी भाई पासिंग के लिए, तो वहाँ तरह तरह के स्टिकर चिपका कर 50-100 रुपए लिए करते। अब वो गवर्नमेंट ने, चलो उसके लिए धन्यवाद हरियाणा गवर्नमेंट का, इन्होंने मारुति को वो दे दिया कि वहाँ हमारी फिटनेस हो जाती है, वो माफिया गिरी वो तो खत्म हुई। लेकिन अभी जो नया माफिया आ गया है क्रेन का बहुत बड़ा माफिया, जो 2000 रुपए पर। चलिए, तो ये थे दोस्तों गुरुग्राम के ऑटो टैक्सी चालक और कुछ दिल्ली के चालक भाई थे, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को बताया है। और ये दिल्ली प्रशासन से भी और गुरुग्राम प्रशासन से ये सिर्फ ये अपील करते हैं, जो इनके साथ में अत्याचार हो रहा है, जो इनकी नो पार्किंग की जो चालान काटे जा रहे हैं, इनसे 2,500 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं और इनको सिर्फ 500 रुपए की पर्ची दी जा रही है। तो इसमें सरकार के राजस्व का भी जो घाटा हो रहा है वो भी इन्होंने उजागर किया है और अपील करते हैं। साथ साथ जो भी पुलिस प्रशासन है,
इन पर अत्याचार करना बंद कर दे, इनको राहत दे। ऐसे जो चालान काटे जा रहे हैं 2,500 रुपए, इनको रोक दे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो है इसकी शिकायत पत्र आगे जो भी वहाँ का प्रशासन के अधिकारी होंगे उनको देने वाले हैं, और प्रशासन अधिकारी जो भी फैसला लेंगे वो इनको मान्य होगा। तो बस दोस्तों, मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूं कि जो गरीब ऑटो टैक्सी चालक भाई है इनको राहत दी जाए और इनके 2500 रुपए के चालान ना काटे जाएं। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।